एवरीबॉडी, समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट सेल्स के टाइप, एकक कोशिका के प्रकार, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, उसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ने ली थी। नेक्स्ट आगे उनसे मिलकर के कुछ क्रिस्टल समूहों का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब ब्रेवेज नामक एक साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1848 मतलब 1848 में विभिन्न जो एकक कोशिकाएं थी, ठीक है, उनको मिलाकर के कुछ क्रिस्टल समूहों के क्या किए, निर्माण किए, ठीक है। उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे और उन क्रिस्टल समूहों को ही ब्रेवेज जालक के नाम से क्या कहता है, जाना जाता है। तो देखिए आज हम लोग यहाँ से स्टडी करने जा रहे हैं ब्रेवेज जालक। अपना बिंदु है आज का टॉपिक अपना ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस जालक की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। ब्रेवे एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। देन उसका नाम था ब्रेवे एंड देन वो क्या था, एक गणितज्ञ था, एक गणितज्ञ जिसने अप्रोक्सीमेटली 1848 में विभिन्न एकक कोशिकाएं, जो कि हमने 4 प्रकार पीछे की ओर पढ़े थे, ठीक है, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी और एससीसी, ठीक है, उन सभी को मिला करके उसने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल समूहों का क्या किया, निर्माण किया। देखिए उन्होंने क्या कहा कि 4 प्रकार की एकक कोशिका उन्होंने यहाँ डिफाइन की, ठीक है, और प्रत्येक एकक कोशिका जो है, ठीक है, वो 7 समूहों का निर्माण कर सकती है, या फिर प्रत्येक एकक कोशिका जो है वो 7 समूहों से क्या हो सकती है, मिलकर के बनी होती है। किसके आधार पर? उसके पैरामीटर्स के आधार पर। पैरामीटर्स की चर्चा हमने पीछे की थी कि भैया किसी भी यूनिट सेल जो है एकक कोशिका है वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे से फिर वो एससीसी हो, चाहे से फिर वो बीसीसी हो, चाहे से फिर वो ईसीसी हो, एफसीसी हो, उसमें उपस्थित उसकी जो पैरामीटर है, इट मींस उनके भुजाओं की जो लंबाई है एबीसी, ठीक है, और उनके मध्य पाए जाने वाले जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, उन पैरामीटर्स के आधार पर ब्रेवे ने 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह है, 7 प्रकार के क्रिस्टल समूहों का क्या किया, निर्माण किया। 7 क्रिस्टल समूह हैं और 4 प्रकार हमने किसके पढ़े यहाँ पे, एकक कोशिकाओं के। इट मींस उनके अकॉर्डिंग 28 प्रकार के क्रिस्टल समूहों का या फिर 28 प्रकार की एकक कोशिकाओं का यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इनको संशोधित करते हुए जो सिमिलर गुणवत्ता वाली जो यूनिट सेल्स थे या सिमिलर गुणवत्ता वाले जो समूह थे उनको ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करके टोटल 14 प्रकार के, केवल 14 प्रकार की एकक कोशिकाओं का क्या किया, यहाँ से निर्माण किया। और उन 14 प्रकार के कोशिकाओं से 7 उन्होंने क्या बनाए, क्रिस्टल समूह बनाए। उन क्रिस्टल समूहों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो भी पीछे की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो आपको यहाँ बताए जाएंगे, उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ, अपने बिंदु का टॉपिक का नाम है ब्रेविस लेटिस, ठीक है। ये दिया गया किसके द्वारा, ब्रेवे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था ब्रेवे, ठीक है, उनके द्वारा ये प्रदर्शित किया गया, बताया गया। अंदर कब? 1848 में। उन्होंने टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल समूहों की चर्चा की। कितने प्रकार के क्रिस्टल समूहों की चर्चा की? 7 प्रकार की। किसके आधार पर? उनके जो पैरामीटर्स हैं, मतलब उनकी भुजाएं और उनके मध्य पाए जाने वाले जो एंगल्स हैं, कोण हैं, उनसे संबंधित जानकारी के साथ में उन्होंने उनकी व्याख्या की। देखिए वन बाय वन हम उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी वो यहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन सी वो स्थिति इसमें उपस्थित है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो भैया यहाँ हमने लिखा क्रिस्टल समूह है, क्रिस्टल समूह है। 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह उन्होंने एक्सप्लेन किए, बताए। इसके आधार पर इनके पैरामीटर्स मतलब एक तो जैसे उनकी भुजा,
जिसको आप लोग आर्म्स कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। दूसरा बिंदु उन्होंने लिया इनके मध्य उपस्थित जो कोण है जिसको आप लोग एंगल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा इनसे बनने वाली जो यूनिट सेल है या फिर इस क्रिस्टल समूह का जो निर्माण है वो किस प्रकार की एकक कोशिका से हुआ है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं, एकक कोशिका। और ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल समूह है, ऐसे कौन कौन से समूह है या क्रिस्टल है जो कि इन एकक कोशिकाओं से मिलकर के क्या हो सकते हैं, बने हुए हो सकते हैं, अर्थात आप इनको यहाँ पढ़ सकते हैं इसके रूप में एग्जाम्पल के रूप में। देखिए वन बाय वन हम उनको क्या करते हैं, यहाँ से स्टडी करते हैं। बात करें सबसे पहले क्रिस्टल समूह है, ब्रेविस ने क्या किया कि कुछ यूनिट सेल्स एकक कोशिकाएं जो थी उन सभी से मिलाकर के एक संरचना का निर्माण किया, एक क्रिस्टल समूह का निर्माण किया एंड देन जिसे क्या नाम दिया उन्होंने, घनीय क्रिस्टल समूह। क्या नाम दिया उन्होंने इसे, घनीय। इसको आप लोग कह सकते हैं क्यूबिक, CUBIC। एक क्यूब या घनाकार जो संरचना है वही क्या होती है, एक तरीके से घनीय क्रिस्टल समूह कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, इट मींस A, B और C, इन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एक बार मैं इसको डायग्रामेटिक कंडीशन में आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये डायग्राम आपको सभी स्ट्रक्चर्स को समझने में हेल्प कर सकता है। देखिए हमने पैरामीटर्स की बात की थी, ये एक अवयवी कण है, ठीक है, 3 डायमेंशनल कंडीशन में व्यवस्थित है, ये त्रिविमीय दिशा के रूप में क्या है, एडजस्टेबल कंडीशन है। आप लोगों को मालूम है कि घन जो होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो देन उस स्थिति में हमने डिनोट किया था इसको, पीछे जो स्थिति थी उस कंडीशन में हमने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था एंड देन उस कंडीशन में A, B और C तीन भुजाएं इनकी बताई थी और इनके मध्य बनने वाले जो कोण थे उनसे आपको परिचित करवाया था। इट मींस इनके मध्य बनने वाले जो कोण थे उनको आपको एक्सप्लेन किया गया था एक तरीके से अल्फा, बीटा और गामा के रूप में, ठीक है। ऐसी स्थितियां आपको वहां दिखाई गई थी। तो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी एक संरचना जिसकी तीनों भुजाएं अर्थात ABC जो है वो तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए तथा इनका जो प्रत्येक कोण है इट मींस अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या हो, इक्वल हो, समान हो और तीनों के तीनों कितने डिग्री की वेरिएशन रखते हो, 90 डिग्री की वेरिएशन यहाँ पे रखते हो। अतः आप कह सकते हैं कि ग्रेविक के द्वारा जो सबसे पहला क्रिस्टल समूह बनाया गया उसका नाम था घनीय। उसके अंदर भुजा जो थी A, B और C, इन तीनों की लंबाई क्या थी, बिल्कुल समान, या तीनों भुजाएं क्या थी, समान। इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल था वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। अर्थात अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों कोण जो थे वो समान वेरिएशन रखा करते थे। इसमें भाग लेने वाली जो यूनिट सेल्स थी वो कौन कौन सी हो सकती थी, यहाँ से हम चर्चा करें। इसमें SCC ने भी अपना पूरा योगदान दिया, इट मींस इसके अवयवी कण जो थे कॉर्नर पर प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके अलावा इसके निर्माण में BCC ने भी अपना पूरा योगदान दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसके निर्माण में SCC ने भी पूरा निर्माण दिया। इनकी शॉर्ट फॉर्म में एक बार सॉरी SCC मैंने दोबारा डाल दी, इसमें FCC की बात कर सकते हैं, ऐसे करो। इनकी फुल फॉर्म की बात करें SCC बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या एक तरीके से सिंपल यूनिट सेल। BCC को बोल सकते हैं आप लोग बॉडी यूनिट सेल और FCC को बोल सकते हैं फेस यूनिट सेल। इट मींस कह सकते हैं आप लोग एक तरीके से साधारण एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका। FCC, BCC और SCC इन तीनों प्रकार की यूनिट सेल के जो मापदंड थे, इनके जो पैरामीटर्स थे, इन सभी को सम्मिलित करके एक क्रिस्टल समूह का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा गया, घनीय क्रिस्टल समूह, क्यूबिक क्रिस्टल समूह क्या किया गया यहाँ पे कहा गया। और इसके जो एग्जांपल्स थे, इसके जो उदाहरण थे, ठीक है, उसके रूप में जब चर्चा की गई उस कंडीशन में कहा गया NaCl और KCl, ये दोनों के दोनों यौगिक ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से घनीय क्रिस्टल समूह के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर मिलेगी आपको वो मैक्सिमम कंडीशन में क्या मिलेगी, घनीय मिलेगी, या फिर इनकी जो संरचना है वो एक तरीके से घनीय क्रिस्टल समूह को क्या करती है, दर्शाती है। इसी प्रकार से दूसरे पार्टिकल की हम लोग बात करें, दूसरे पार्टिकल की हम चर्चा करें, इन्होंने जो दूसरा अभिव्यक्ति बताया वो क्या था, यहाँ से देखिए नंबर 2 दूसरे अभिव्यक्ति उन्होंने बताया
क्या द्विसमलंबाक्स, द्विसमलंबाक्स, ठीक है। द्विसमलंबाक्स जो है इसको दूसरे नाम से पढ़ सकते हैं आप लोग टेट्रागोनल, इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूं मैं। बात करें इसकी भुजा की लंबाई की, उस कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि वे यूनिट सेल या वे क्रिस्टल समूह हैं जिनमें भुजा ए और बी तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों ये भुजाएं सी के क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं। अर्थात दूसरी जो क्रिस्टल समूह यहाँ पाया हमने उसमें क्या पढ़ा कि ए और बी जो दो भुजाएं हैं ऊपर जो समान थी उसी समान यहाँ पे इक्वल होती हैं, लेकिन सी भुजा जो होती है इनकी क्या नहीं होती है, समान है नहीं होती। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि द्विसमलंबाक्स जो क्रिस्टल समूह है उसकी दो भुजाएं तो समान होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा क्या नहीं होती है, समान नहीं होती। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। अब चर्चा की जाए जैसे ए बी और सी, ये दो भुजाएं तो क्या है लंबाई में समान है, लेकिन तीसरी भुजा क्या है, छोटी। इट मींस क्या कह सकते हैं हम लोग कि दो भुजाएं तो क्या है इसमें समान, लेकिन तीसरी भुजा क्या है इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो एंगल है इनके अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों की इक्वल वैल्यूएशन जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है, 90 डिग्री के क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों जो ये जो द्विसमलंबाक्स जो क्रिस्टल समूह है वो मोस्टली कंडीशन में दो प्रकार के एक कोशिकाओं के पार्टिसिपेशन से बनता है। इट मींस हमको पढ़ सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा जो पार्टिकल है उसमें पढ़ सकते हैं आप लोग बीसीसी बॉडी यूनिट सेल। इट मींस आप लोग कह सकते हैं काय केंद्रित और एक तरीके से आधे एकक कोशिका जो है, इन दोनों के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, द्विसमलंबाक्स जो क्रिस्टल समूह है उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कुछ एग्जांपल्स हम लोग या इनसे मिलकर के बने हुए जो कुछ एग्जांपल्स उनकी चर्चा हम लोग करें यहाँ पे। एक तो पढ़ सकते हैं ऐसे TiO2 और दूसरा पढ़ सकते हैं SnO2। ये दोनों जो है वो एक तरीके से क्या है, द्विसमलंबाक्स जो क्रिस्टल समूह है उसके क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। इसी प्रकार से चर्चा करते हैं हम लोग तीसरे पोर्शन की। तीसरा जो बिंदु है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं द्विसमलंबाक्स। अब देखिए यहाँ पे दो समलंबाक्स, दो लंबाक्स तो क्या है समान, लेकिन तीसरा क्या है डिफरेंट है, यहाँ दो समान है लेकिन तीसरा क्या है डिफरेंट है। तो उसी कंडीशन में पढ़ सकते हैं विषम लंबाक्स। तीसरा बिंदु हमारे सामने निकल कर के आता है विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स की बात करें तो विषम मतलब डिफरेंट, सारे के सारे लंबाक्स या सभी की सारी जो भुजाएं जो है वो यदि भिन्न भिन्न है तो उस कंडीशन में इसको आप लोग पढ़ सकते हैं विषम लंबाक्स। और इसका जो नाम है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं ऑर्थोरोबिक। क्या पढ़ सकते हैं इसको, ऑर्थोरोबिक, RORHOBIC, ऑर्थोरोबिक के नाम से आप इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब भैया इसका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस A, B और C तीनों के तीनों भुजाएं क्या है, विषम, तो इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, विषम लंबाक्स। आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल भैया विषम लंबाक्स हैं, भुजाओं की लंबाई का समान है, लेकिन उनके एंगल में क्या नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता। उनका जो एंगल है वो ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन है उन्हीं के क्या होता है, सिमिलर नजर आता है। अर्थात अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड देन इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो है वो चार प्रकार की यूनिट सेल्स को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। चार प्रकार की यूनिट सेल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मींस SCC, BCC, ECC एंड FCC, ठीक है, चारों प्रकार की यूनिट सेल इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे हम लोग BaSO4, ठीक है। इसी प्रकार से विषम लंबाक्स जो गंधक है, विषम लंबाक्स
गंधक है। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, पीपलों एलिमेंट्स से पढ़ेंगे। उस स्थिति में आपको डिटेल स्टडी बताई जाएगी कि विषम लंबाक्ष गंधक क्या होता है, ठीक है। तो वहां हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से विषम लंबाक्ष गंधक बेरियम सल्फेट जो है वो एक तरीके से विषम लंबाक्ष क्रिस्टल समूह है, उसके साथ में क्या किया जा सकता है, कोई स्टडी किया जा सकता है, कोई अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर 4 की, ठीक है। उन्होंने समूह जो यहाँ पे दिया गया वो चौथा समूह जो था वो था अपने पास में एकंताक्ष। क्या था, एकंताक्ष, ठीक है। और एकंताक्ष जो समूह है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं किसी रूप में मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। अब एकंताक्ष की बात करें, ठीक है, तो एकंताक्ष, ताक्ष मतलब या सॉरी एकंताक्ष से मतलब आ गया एक कोण, एक कोण क्या मिले आपको, डिफरेंट मिले, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो तीनों भुजाएं तो जैसे हमारे पास विषम लंबाक्ष के रूप में दे रखी थी वैसी कैसे मिलेंगी, डिफरेंट है। लेकिन अब कहाँ डिफरेंट आना स्टार्ट हो गया, कोण में भी डिफरेंट आना स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहले तीनों की भुजाओं में डिफरेंट आया, घनीय सभी भुजाएं समान, विषम लंबाक्ष दो भुजाएं समान, विषम लंबाक्ष तीनों भुजाएं क्या हो गई, असमान। अब एकंताक्ष की बात करें तो एकंताक्ष में होता क्या है कि तीनों जो भुजाएं हैं वो तो क्या होती हैं, एक तरीके से इक्वल नहीं होती, लेकिन अब यहाँ इनकी जो कोण है उनमें भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में कह सकते हैं अल्फा और गामा जो है वो तो दोनों कितने डिग्री के प्राप्त होते हैं, इनको 90 डिग्री के प्राप्त होते हैं। लेकिन इनसे बनने वाला जो कोण है कौन सा, बीटा, ठीक है, वो क्या नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता है। अर्थात एकंताक्ष एक नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से डिफरेंट पढ़ सकते हैं, इसको कोण हो यहाँ से तो एक कोण क्या नहीं है, समान नहीं है, बाकी दो एंगल क्या होते हैं, इनके सिमिलर हुआ करते हैं। एंड देन ये जो है वो दो प्रकार की कोष्ठिकाओं से मिलकर के बना है SCC, और दूसरी जो दे रखी है वो है आपके लिए ECC, ठीक है। ये दो प्रकार की कोष्ठिकाओं से क्या होता है, ये मिलकर के बना होता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसके उदाहरण की जब बात की जाए उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं एकंताक्ष गंधक और सोडियम सल्फेट के बारे में। और Na2SO4, ठीक है। बात करते हैं नंबर 5 क्रिस्टल जो समूह है उसकी। पांचवा नंबर जो क्रिस्टल समूह है वो दिया गया इन लोगों के लिए षटकोणीय, षटकोणीय, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल समूह। एंड देन उस कंडीशन में इसकी जब स्थिति को जाना जाए तो उस स्थिति में यहाँ से इसकी भुजाओं में भी चेंजेस आना स्टार्ट होता है और कोण में भी चेंजेस आना स्टार्ट होता है। उस स्थिति में लिख सकते हैं A एंड B, दो भुजाएं तो क्या होती हैं, इनकी समान होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा जो C है वो इन दोनों के क्या नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। बात करें इनके एंगल की तो उस स्थिति में देखते हैं अल्फा बराबर बीटा, ये दो तो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, लेकिन एक अकेला जो गामा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। इट मींस क्या होता है कि गामा जो कोण है उसकी वेरिएशन 120 डिग्री, अल्फा और बीटा जो है उनकी जो वेरिएशन है वो कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। एंड देन उस स्थिति में इनकी जो एक तरीके से यूनिट सेल है वो कौन सी होती है, इसमें SCC। और एग्जांपल की बात कर लें ग्रेफाइट की संरचना आपने पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में, 11th क्लास में भी इसकी संरचना आपको बताई, ठीक है। तो इस स्थिति में आप अच्छे से जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है लेयर दर लेयर, एक के ऊपर एक परतें रखी होती है, षटकोणीय वाले कंडीशंस में क्या हो सकती है, वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो देन उस कंडीशन में ग्रेफाइट HGS और AGI ये जो होते हैं ये क्या होता है, इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो बिंदु आ रहा है या सातवां जो छठवां जो क्रिस्टल समूह है उसकी चर्चा यहाँ से की जाए, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग पढ़ सकते हैं त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। अंदर उसको पढ़ सकते हैं आप लोग ट्राइगोनल, क्या पढ़ सकते हैं इसको, ट्राइगोनल। बात करें भुजा की लंबाई की तो देन उस स्थिति में इसकी जो तीनों भुजाएं हैं A, B और C, तीनों भुजा जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, और इनके मध्य बनने वाले जो कोण हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी
कि वो कितने डिग्री के नहीं हो सकते, 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक बार फिर बताता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। त्रिसमांताक्ष इसको ट्राइगोनल कहते हैं। इसमें तीनों भुजाएं ए, बी और सी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड देन इनके मध्य बनने वाले जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, तीनों समान होते हैं, लेकिन तीनों 90 डिग्री के नहीं हो सकते। 60 60, 70 70 या 80 80 के हो सकते हैं, एंड 110 हो सकते हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों कितने डिग्री के नहीं होंगे, 90 डिग्री के नहीं होंगे। उसके पार्टिसिपेंट्स में भाग लेने वाले जो यूनिट सेल है कौन कौन सी, एक तरीके से मतलब एससीसी या फिर इसके निर्माण में भाग लेने वाली पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट सेल कौन सी हो सकती है, एससीसी। फॉर एग्जांपल की बात करें, कैल्साइट जो है इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। देन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल या फिर अंतिम क्रिस्टल जो समूह है जो इसके द्वारा क्या किया गया, निर्मित किया गया, और उसका नाम था त्रिंताक्स। त्रिंताक्स जिसको आप लोग नाम से जान सकते हैं ट्राइक्लिनिक। इस नाम से जान सकते हैं इसको ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, ना तो इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं LABC, ठीक है, और ना ही इनके मध्य बनने वाले जो बॉन्ड एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, तीनों समान होते हैं, और ना ही तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ कि त्रिंताक्ष जो है, ठीक है, उसकी तीनों भुजाएं भी समान नहीं होती, और इनके तीनों जो एंगल्स हैं वो भी समान नहीं होते, और ना ही ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के हुआ करते हैं। और इसके निर्माण में भी एक ही प्रकार की यूनिट सेल पार्टिसिपेट कर पाती है, वो होती है एससीसी। एंड देन एग्जांपल की बात करें तो भैया K2Cr2O7 एंड देन H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड है और पोटेशियम बाइक्रोमेट, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। इनके निर्माण में या इन K2Cr2O7 और H3BO3 जो होते हैं, इनके निर्माण आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल समूह के द्वारा क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। तो देखिए एक बात मैं आपके सामने मैंने बताया, क्या ब्रेविस्लेटिस आज का टॉपिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्रेवे या गणितज्ञ जो थे फ्रांस के, उनके द्वारा दिया गया 1848 में। उन्होंने 7 क्रिस्टल समूह बना है, जिसके अंदर 4 प्रकार की कोष्ठिकाएं पार्टिसिपेट की। इनमें 7 चौके 28 प्रकार के क्रिस्टल समूह बनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इनके जो पैरामीटर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए इनकी सिमिलरिटी के आधार पर इनको एडजस्ट किया, और 14 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं का उपयोग करके, 14 एकक कोष्ठिकाओं का उपयोग करके कितने समूह बनाए उन्होंने, 7। ये कहाँ से क्लियर हो कि 14 ही वो एकक कोष्ठिकाएं थी, तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 14 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं जो है उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और क्या किया, 7 समूहों का क्या निर्माण किया इसके ने, ब्रेवे ने। एंड देन उस कंडीशन में इन्होंने इनकी जो नाम है उनको बताया, इनकी भुजाओं के जो पैरामीटर्स थे उनके बारे में जानकारी दी, इनके एंगल्स जो थे उनके बारे में जानकारी दी, कौन कौन से यूनिट सेल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट किया उसके बारे में जानकारी दी, तथा इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसमें बताए गए। अब बात आती है क्या कि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो देखो सबसे पहली बात क्या करना चाह रहा है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पीछे की एग्जाम है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। देख लीजिए एक बार आप इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे इसमें से निकाले जाते हैं और कैसे आपके सामने क्वेश्चंस को रखा जाता है, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ कर लेते हैं एक बार। देखिए इस क्रिस्टल समूह का जो चार्ट आपके सामने बनाया गया, इससे संबंधित जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके डिफरेंट पर, उनके अंतर पर। क्या इनसे अंतर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँ क्या कि सबसे अधिक सममित व असममित क्रिस्टल समूह कौन से होते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाए, सबसे अधिक सममित व असममित क्रिस्टल समूह है कौन सा या कौन से।
सममित, इसको बाइसेक्ट करके बराबर दो भागों में बांटा जा सके, वो प्लेनर एक तरीके से सममित कंडीशन में होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसे समूह को देखना होगा जिसके अंदर क्या हो कि आप लोग जब उसकी सिमिलरिटी लगाते हैं, उसको जब आप लोग काटते हैं तो वो क्या हो सकता है, एक तरीके से समान भागों में क्या हो सके, डिवाइड हो सके, टूट सके या कट सके, ठीक है। उस कंडीशन में देखो जिसके पैरामीटर्स अगर तीनों भुजाओं में और तीनों एंगल्स के रूप में अगर सिमिलर होंगे, वही एकमात्र पार्टिकल ऐसा होगा जिसे बराबर दो भागों में काटा जा सकता है, बराबर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देन यहाँ से एक क्रिस्टल समूह ऐसा है जिसके जो पैरामीटर हैं वो इक्वल नजर आ रहे हैं, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो हमें इक्वल नजर आ रही हैं और तीनों जो एंगल्स हैं वो क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल नजर आ रहे हैं। इट मींस इसकी जो संरचना है उसको जब एक बार आप लोग देखें यहाँ से, ठीक है, इट मींस आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, देखने पर यह हमें क्या आता है, सिमिलर नजर आता है। इट मींस हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बराबर दो भागों में क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। इट मींस आपके लिए कहा जाए कि सबसे अधिक सममित समूह है कौन सा है, उस रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं कौन सा, घनीय जो समूह आपको दिया गया है, ठीक है, वो क्या मिलेगा आपको, सबसे अधिक सममित रूप मिलेगा। घनीय समूह कौन सा मिलेगा, सममित कंडीशन में मिलेगा। जबकि बात करें किसकी, असममित क्रिस्टल समूह है कि ऐसा समूह है देखिए जिसके अंदर सभी पैरामीटर क्या मिले आपको, डिफरेंट मिले, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको अनसिमिलरिटी मिलेगी, असममिति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बात करें इसमें तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिल सकता है एक तरीके से त्रिताक्ष जो समूह है, इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो भी डिफरेंट होती है और तीनों के तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं और तीनों ही 90 डिग्री के नहीं होते। तो देन वहां पर बात करते हैं हम लोग असममित क्रिस्टल समूह है कि तो उस कंडीशन में पढ़ सकते हैं त्रिताक्ष जो समूह होता है वो सबसे असममित होता है और घनीय जो समूह है वो सबसे अधिक क्या होता है, सममित होता है। यहाँ से आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, कह दिया जाए क्या कि द्विसमलंबाक्ष व षटकोणीय जो क्रिस्टल समूह है उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द्विसमलंबाक्ष व षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल जो क्रिस्टल समूह है उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए या इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी स्ट्रक्चर्स का होता है जो कि आगे हमें बार बार देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बड़ा अंतर इनकी संरचनाओं का होता है। दूसरा इनके पैरामीटर्स की चर्चा करें, ठीक है। तो यहां से देखिए इनके पैरामीटर्स में भुजा जो है वो दोनों की क्या हो रही है, इक्वल नजर आ रही है, अर्थात ये तो डिफरेंट नहीं है इनमें। लेकिन बात करें इनके बॉन्ड एंगल्स की, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो क्या नजर आ रहे हैं, मेजर नजर आ रहे हैं, डिफरेंट नजर आ रहे हैं। यहां से देखिए द्विसमलंबाक्ष जो होता है इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के, जबकि षटकोणीय जो है उसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का है और गामा कितने डिग्री का शो कर रहा है, 120 डिग्री का। एंड देन इनके निर्माण के अंदर भाग लेने वाली यूनिट सेल्स की बात करें तो ये एससीसी और बीसीसी से मिलकर के बना है, जबकि ये वाला क्या है, सिंपल यूनिट सेल का एकमात्र पार्टिसिपेशन होता है। और तीसरा जो डिफरेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स का डिफरेंट यहाँ से जाना जा सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं क्या कि किसी भी यूनिट सेल में आपसे डिफरेंट पूछा जा सकता है। घनीय द्विसमलंबाक्ष में डिफरेंट पूछ लिया, द्विसमलंबाक्ष विसमलंबाक्ष में डिफरेंट हो गया, एकांताक्ष विसमलंबाक्ष में डिफरेंट हो गया। तो ऐसे 1 by 1 या फिर 1 to 7 1 to 6 1 to 5 के माध्यम से क्या कर सकते हो, आपको यहाँ से डिफरेंट से संबंधित या अंतर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिए जा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की जो क्लास है उसको देखते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।